पर क्या कहना चाहते। कल हमने ये चर्चा किया कि सनातन धर्म कोई सांप्रदायिक, कोई संप्रदाय नहीं, ये संप्रदाय वो संप्रदाय, ऐसा नहीं। सनातन का मतलब है कि हर जीव के अंदर प्रेम पाने की और प्रेम करने की जो अभिलाषा है, सेवा करने की जो अभिलाषा है, कृष्ण से प्रेम करने की और सेवा करने की जो अभिलाषा है, वो ही उसका धर्म है। जैसे मिर्ची का धर्म है कि वो तीखा हो, उसी प्रकार से जीव कहीं भी होगा, किसी की सेवा करके ही उसको सुख मिलेगा और उसको प्रेम की भूख होगी। इसीलिए आप देखते हैं सारे लोग इस संसार में प्रेम ही चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि जिसको बिल्डिंग से प्रेम हो जाए या अपने फोन से भी प्रेम हो जाता है लोगों को, लेकिन ज्यादा दिन तक वो नहीं होता। क्यों? बिल्डिंग दिखा करके किसी व्यक्ति को हम इम्प्रेस कर सकते हैं और उससे प्रेम कर सकते हैं। प्रेम की एक भूख है। एक बार मदर टेरेसा को हमारे एक आचार्य है राधानाथ स्वामी महाराज ने पूछा था, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। तो हाँ, उन्होंने खुद ही कहा था कि डू यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। इट इज नॉट द, इट इज हंगर। उन्होंने कहा इट इज हंगर, नॉट ऑफ द बेली बट ऑफ हार्ट। ये दिल जो है ये खाली खाली है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके आगे हम चर्चा करते हैं जीव का जो स्वभाव। मनुष्य तथापि काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सब उपाधियां सनातन धर्म नहीं। एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपना विश्वास बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म, उनकी वृत्ति प्रभावित नहीं होती। जैसे मिर्ची अगर है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मिर्ची को हो सकता है कपड़े कुछ और पहना दे, चाहे सफेद कपड़ा पहना दे, चाहे ऑरेंज कपड़ा पहना दे, चाहे हरे रंग के कपड़े पहना दे, या हो सकता है उसको, मिर्ची को कोई और कलर तरीके से या किसी और तरीके से काट ले, सब कुछ कर ले। हमने देखा होगा कि कभी कभी जो जो पोहा बनाते, देखा होगा आपने, पोहा बनाते तो छोटा छोटा काटते। और जो लोग कोई रायता बना रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज, कोई चाउमीन बना रहे हैं, तो वो लंबा लंबा काटते मिर्ची को। खैर, काटने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन मिर्ची तो तीखापन ही दे। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं, जीव का जो स्वभाव है कि वो भगवान का अंश होने के कारण भगवान की सेवा करना और उनको प्रेम करना, यही संतुष्ट उसको कर सकता है। लेकिन उसकी प्रवृत्ति है प्रेम करने की और सेवा करने की, तो वो भगवान छोड़ के जिसको भी प्रेम और सेवा करेगा, वहां पर उसको धोखा ही मिलता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बहुत साल बीतने के बावजूद भी ये सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं कि सब एक दिन ये सब कुछ नश्वर है। प्रेम और सेवा हम करना चाहते हैं, उसी से हमको संतुष्टि मिलती
खुद सेवा ले करके संतुष्टि ज्यादा नहीं मिलती। मैंने लेके देखा है। पता नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा ना हो, मुझे तो ऐसा हो। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशेष प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है। इस प्रकार में अपने को हिंदू मुसलमान बताता है। तो ये कपड़े बदलने से उसकी वृत्ति जो है वो नहीं। कोई क्रिश्चियन भी होगा क्यों ना, तो वो सेवा तो करेगा, कुछ ना जाएगा, झाड़ू करेगा, कुछ करेगा, कुछ ना कुछ सेवा करेगा। तो उसकी सेवा करने की प्रवृत्ति जो है वो नहीं छीन सकती। हाँ, वो द ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्विस में चेंज। तो सेवा करना ही हमारा सनातन धर्म। एक दिन हिजल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को किसी ने पूछा कि महाराज आप प्रसाद नहीं लिए, सुबह भी नहीं लिए, दोपहर में भी नहीं लिए, शाम को ले लीजिए। बोले, महाराज ने कहा कि ओह, आई डोंट हैव एनी प्रोग्राम टुडे। आज मैं कृष्ण की कोई सेवा क्योंकि नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं प्रसाद लेने का अधिकारी नहीं। फिर बहुत भक्तों ने समझाया तो थोड़ा बहुत कुछ किए। तो सेवा करना एक जीव का धर्म है, सेवा ही सनातन धर्म। हो सकता है बोले इधर उधर कि नहीं नहीं मैं बॉस बन जाऊंगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको सेवा करके ही आनंद आएगा। और कृष्ण से सेवा करने पे ही संतुष्टि। एक तो सर्विस इज रियल सेटिस्फेक्शन, और सर्विस इज द रियल accomplishment, getting the opportunity to serve, and it will be fully satisfied. Service will satisfy yourself only when we serve Krishna. वो निष्काम भाव से बस कृष्ण की सेवा करते थे, तब आनंद बहुत मिलता है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति ये है। हम सब उनके भोग के लिए बने हैं। भगवान परम भोक्ता है और ये हम सारे जीव उनके सेवक। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध। हम सब उनके भोग के लिए बने हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लो हाथ में बगावत कर दी। हाथ ने ये कहा कि सारा कुछ उठाओ और इसी पेट में डालो, है, जो भी करो इस पेट में ही डालो। अरे, गुलाब जामुन भी हो, सब कुछ हो, मैं नहीं कर रहा इस पेट की सेवा। आज से जो भी गुलाब जामुन होगा मैं खुद ही खा लूं। तो हाथ क्या खुद खा सकता है? नहीं खा। इसीलिए ये जीव है, इसका स्वभाव है कि सेवा कर। तो ये जीव सेवा से ही संतुष्ट हो। मतलब ये जब पेट की सेवा करेगा, क्या श्लोक इसमें आता है कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारात् यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणमच्युतेज्या। कह रहे हैं कि जिस प्रकार अनाज को पेट में डालने से सारे शरीर को नरिशमेंट मिलता है, जिस प्रकार जड़ में पानी डालने से सारे पेड़ को नरिशमेंट मिलता है, उसी प्रकार आप जो भगवान की सेवा करने से हमको भी बहुत संतुष्टि मिलती है। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं रह सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग के बिना सुखी नहीं रहता। परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति मय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे ही इस प्रकार का अलग अलग
पूजा करते हैं, नहीं तो कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। तो परंतु श्री कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण की पूजा एकमात्र करने से सब कुछ संभव होता है। तो आज हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज मुख्यतः ये चर्चा किया कि वृत्ति बदलना, कपड़े बदलना आसान है, वृत्ति बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए सेवा तो करना ही पड़ेगा, या तो गॉड की करो, नहीं तो कुत्ते खरीद कर लोग डॉग की सेवा करें। सेवा तो करना ही पड़ता है। और मैंने तो यही देखा कि कृष्ण भक्ति में जितनी सेवा होती है, भौतिक संसार में इतनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। कृष्ण भक्ति में तो क्या है कि सुबह मान लो आप रेस्ट कर लिए या कुछ कर लिया। कृष्ण भक्ति में तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप ऑफिस में हो या कुछ काम कर रहे हो तो वो तो सुबह ही बुलाएंगे, अगर सुबह नहीं आए तो फिर सब दुनिया एक तरफ कर दी। सेवा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने देखा भौतिक लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, भौतिक संसार में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा हार्ड वर्क करते हैं लोग, तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और जब भगवान की सेवा आती है तब भी हमको यही सोचना चाहिए कि अरे अहो भाग्य हमारे कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिलता है। जब बलि महाराज को भगवान ने बांध लिया और उनको लेके मतलब उनके जो गुरु थे, उन्होंने जो उनके शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि तो ये भगवान है, विष्णु है, सब कुछ मांगने जो आए हैं तुमसे। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर मान लीजिए अगर ये केवल एक ब्राह्मण है तो मैं जो मांग रहे हैं ये दे दूं। लेकिन अगर भगवान ही स्वयं है और ये हमसे मांगने आए हैं, तीन पग भूमि में तीनों लोक नाप लेंगे, तो हम मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि भगवान मेरे यहाँ याचक बन के आए। और सच मानिए भगवान जो है भक्तों से जो सेवा, भक्तों की सेवा का इंतजार करते रहते। कोई भक्त होगा वो आएगा तो मेरी सेवा, ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जो भगवान की सेवा है वो अपनी सेवा के लिए किसी एक भक्त को चुनते हैं। तो अभी भी यही हो रहा है। और मैंने तो देखा है भगवान किस तरह से लीला करते हैं। और हम जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, राधा रानी को वर्क करने देना चाहिए। हमारे गोविंद प्रभु कहते हैं ना कि लेट कृष्णा पुट हैंड इन योर वर्क। कृष्ण को करने तो दो थोड़ा अपना, अपने कामों को। तुम खुद ही सारा कुछ कर रहे हो, कुछ प्रार्थना करके उनके ऊपर भी छोड़ दो, वो भी कुछ अच्छा करना हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। तो जी अभी हम भगवत गीता वाली चर्चा को अभी हम यहीं पर रोकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न तो नहीं, किसी के मन में? तो सेवा वृत्ति के ऊपर आज चर्चा किया हमने कि प्रत्येक जीव का सेवा करना ही पड़ता है। मैं आपको बताऊं, मैं जब कंपनी में नौकरी करता था तो मुझे याद है कि इन्फोसिस में नौकरी करता था, तो हम काम नहीं होता था कभी, कई बार हमें एक फ्लैट वैट मिला हुआ था वहां पे। तो सारे भक्तों को, 80 भक्त थे इन्फोसिस में, सबको पता था कि सनातन प्रभु को एक बढ़िया फ्लैट इन्होंने इन्फोसिस वालों ने दिया। सबको पता था डोर मैट के नीचे चाबी होती है। जब भी वहां पे जाओ, दो तीन कमरे होते थे, तो जब भी वहां पे जाओ तो दो चार भक्त लोग अपना रेस्ट कर रहे हैं, कोई कुछ माला कंप्लीट कर रहा है, तुलसी ले आके रख दी है। तो जो है, तो जो मैं जब वहां पे हमने 17 प्रोजेक्ट पे काम किया। मैंने 2 साल में 17 प्रोजेक्ट्स पे काम किया, 17 प्रोजेक्ट। पीडब्ल्यूसी, एयरटेल का आप जो ऐप अभी देखते हैं, एयरटेल मोबाइल, और आपका आईसीआईसीआई का जो ऐप है, ये जियो मैंने उसी समय बनाया। पीडब्ल्यू सी का एक सिंगापुर टेलीकॉम का प्रोजेक्ट था, वो मैंने किया। फिर
एक LIC PZ वहाँ का इंफोसिस का लोकल था, जो कि आजकल आपने देखा होगा बैंक में जो फिनाकल, एक एक्सिस बैंक और इन सब बैंक में फिनाकल नाम का एक ऐप है, वो एप्लीकेशन है, वो यूज होता है, उस पर हमने काम किया। और वो इंफोसिस का नेटिव प्रोडक्ट है फिनाकल। और मतलब मैं बाद में सोचता हूँ, अरे कितने प्रोजेक्ट्स मैंने किए, बहुत मेहनत करवाते हैं कंपनी वाले। फिर मैंने नेक्स्ट कंपनी जिसमें ज्वाइन किया, उसमें तो मेरी जो मैनेजर थी, सुबह 5 बजे तक बैठी रहती थी साथ में, सुबह 5 बजे तक। और ऑफ कोर्स मैंने वो जबरदस्ती वो प्रोजेक्ट लिया था, तो कुछ महीनों के लिए, 2-3 महीने के लिए उसको, क्योंकि थोड़ा लक्ष्मी का उस समय जरूरत काफी थी। तो इसी तरह से सारा कंप्लीट करके फिर मुझे ज्वाइन करना था ब्रह्मचारी। पर मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में कितनी मेहनत करते हैं। कंपनी में लोग जाते हैं, सुबह टाइम पे जाते हैं, सर स्वाइप करना है, अरे अरे 9 बजे पहुंचना ही पड़ेगा, 9 बजे ही मुझे पहुंचना, लेट नहीं होना चाहिए। कृष्ण तो कभी एक दिन दर्शन आरती में लेट पहुंचे तो कृष्ण तो कभी नहीं कहेंगे, अरे क्या लेट हो गए। कल मैं शाम को दर्शन के लिए पहुंचा तो थोड़ा दर्शन बंद हो गया था, मैंने राधा नारायण से प्रार्थना किया, भाई एक बार दर्शन खुल जाता तो ठीक है। तब तक तो किसी भक्त ने बताया कि प्रभु जी फिर से खुल रहा है दर्शन। मैं सोच रहा था कि देखो, राधा नारायण रानी इसको मर्सीफुल। तो अरे हाँ, मैं ये बता रहा था कि सेवा तो करना ही पड़े, तो क्यों ना कृष्ण की सेवा। और सच मानिए सबसे शुद्ध सेवा वही है हमें गुरुदेव देते हैं, गुरु के माध्यम से हमें मिलती है, वो सेवा हमें सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अभी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। प्रतिदिन एक वैष्णव भजन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। डायरेक्टली अनम्यूट करके आप पूछ। ठीक। अभी हम थोड़ा अपना जो वैष्णव भजनों की चर्चा है उसको हम करते हैं। इससे पहले मैं टॉपर्स के नाम ले रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक 16 माला कर ली है, तो भाग्यशाली भक्तों के नाम ले रहा हूँ। चंपा बिरादर माता जी, चारू गोपी माता जी, रितु माता जी, सौम्य किशोरी माता जी, किरण गुप्ता माता जी, रीटा माता जी, अनीता कमल माता जी, सुनील प्रभु, लक्ष्मी माता जी, उत्तम बिरादर माता जी, बाकी जो भक्त हैं, आशा आर्या माता जी, आप जो है थोड़ा, आप तो सिंसियर डिवोटी है वैसे। अच्छा, हो गई है, ठीक है। चलंतिका माता जी थोड़ा बीच बीच में आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। हम्म, कभी तो ऐसे कर सकते हैं कि वैसे तो आपका PhD तो ये है, लेकिन कोशिश करें कि हम सुबह रेगुलर आ जाए, कम से कम भगवत गीता वाली क्लास में तो आ जाए रेगुलर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं सुबह पता नहीं मतलब आँख खुलते ही मुझे सडनली ऐसे याद आया कि कितना टाइम हो गया आप यहाँ नहीं आए हो, क्लासेस भी नहीं लगे। मुझे फिर याद आया कि आप तो सुबह ये क्लास करवाते हो, तो मैंने सोचा, इमिडिएटली मैंने ढूंढा लिंक उसका और फिर मैंने सोचा ज्वाइन कर लेती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा एक्चुअली मेरा ट्रैवलिंग अभी NIT हमीरपुर भी हमें मिला प्रोजेक्ट, तो थोड़ा सा अच्छा। ट्रैवलिंग हो गया। मैं फिर से आऊंगा, वहां पर तो सब कुछ है सिस्टम, अभी बस इसको हाँ। मैं फिर से रेगुलर करेंगे। तो आपका अच्छा, अभी कितने दिन है और कोर्स माता जी? मेरा अभी फोर्थ ईयर चालू हुआ है। अभी 2 साल और है। 2 साल मतलब एग्जैक्टली 2 साल नहीं, 2 साल से थोड़ा सा कम, बट क्लोज टू 2 इयर्स। अच्छा, चलो तो मैं नहीं, अगस्त मैं 2026 में कंप्लीट हो जाएगा मेरा। 26 में कंप्लीट होगा। अगस्त 26 में कंप्लीट हो जाएगा। प्रभु जी, आप, मैं मतलब ये जानना चाह रही थी, जो ये पितृपक्ष का टाइम होता है,
हाँ उस हाँ। समय में मतलब क्या करना होता है, मतलब हम ऐसे कहा जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स आते हैं उस टाइम पे। आजकल जी तो जी जी। जैसे कि मैं देख रही हूँ लोग इतने ज्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में अपने पितरों को जल तक नहीं देते हैं। तो हाँ हम हाँ हमें क्या करना चाहिए? हाँ। पितृपक्ष में जो सबसे मुख्य चीज ये है कि जो भी कार्य आप करते हैं वो सारा कुछ क्या होता है, उनको क्रेडिट जाता है। तो वो क्रेडिट देने के लिए ये एक टाइम है जिसमें कि ये एक प्रक्रिया है जिससे कि उनको कुछ स्वीकृति दी जाती है। जो लोग तो भक्त हैं वो अगर न भी दे तो भी चलता है, क्योंकि वो आगे चल के भजन करेंगे तो हर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा चर्चा ही कर लेता हूँ पितृपक्ष के ऊपर, अभी थोड़ी देर आप करिएगा। ये माता जी ने बहुत अच्छा रिक्वेस्ट किया है तो मैं इसको अभी जो है चर्चा करते हैं। ये पितृपक्ष में हमको करना क्या चाहिए अगले 10-15 मिनट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते रहते हैं कि हम प्रभु जी हम तो इस्कॉन में अभी हैं, अभी हमें क्या करना चाहिए हमको पता नहीं। तो पितृपक्ष पर विशेष थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट, इसको मैं एक सेपरेट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिससे कि ना आपको